वही हुआ जिसका डर था। क्यों? क्या हुई? एक बार फिर मिलिटेंट्स ने हमला किया है। खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला करक जो है निशाना बना है। तो पहला जवाबी हमला जो आज हुआ है और पाकिस्तान जो है उसके अंदर हाई अलर्ट है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। और पाकिस्तान ने इसका बदला लेने का फैसला कर लिया है। हो सकता है आज की रात दोबारा पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया जाए अफगानिस्तान के ऊपर। ये जो अफगान हुकूमत इस वक्त ताज़ा तरीन मामला कि उनकी तरफ से हज़ारों की तादाद में जंगजू तैयार किए गए पाकिस्तान के अंदर खुदकश हमलों के लिए, पाकिस्तान की सरजमीन, बाजारों, शहरों, मस्जिदों में आम बारगाहों को खुदा न खास्ता टारगेट करना। देख लिया आपने किस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया अपने हुक्मरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बूट पॉलिशिया शहबाज शरीफ इनके बारे में बातें कर रही है और वो कह रही है कि जो डर था वो हो गया शुरू। हमको पहले ही पता था कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स अफगानिस्तान में बमबारी करेगी, मिसाइलें दागेगी, अफगानी चुप नहीं बैठेंगे। अफगान तालिबान लड़ाके ये वो कौम है जो लड़ने के लिए मशहूर है, तो क्या चुप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तो ये लोग अपने हथियार लेके, रॉकेट लॉन्चर्स लेके आ गए पाकिस्तान के बॉर्डर पर और पाकिस्तान के आमने सामने की जंग इन्होंने शुरू कर दी। अब क्या होना था उसके बाद? होना फिर वही था जो होना था, और होना ये था कि पाकिस्तान के जो फौजी है वो भागेंगे। जैसे ही अफगानिस्तान ने फायरिंग शुरू करी, एक तो पाकिस्तान बोला कि अफगानिस्तान ने जंग शुरू करी। अबे जाहिलो, जब तुम मिसाइलें मारने वहां गए थे, जब तुम एयर स्ट्राइक करने गए थे, तो जंग तुमने शुरू करी कि अफगानिस्तान ने शुरू करी? ये कह रहे हैं हमने युद्ध विराम किया था, हमने संघर्ष विराम किया था, वो अफगानिस्तान ने तोड़ दिया। यार तुम पढ़े लिखे हो कि जाहिली पैदा हुए थे, जाहिली रहोगे हमेशा? है अमेरिकी फौज में जो तुम्हारे ट्रेनर हैं पाकिस्तानों के, व्हाइट हाउस में जहां बूट पॉलिश करता है शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर जहां प्लेटन होता है, वहां तुमको ये नहीं सिखाया गया कि जो पहले हमला करता है संघर्ष विराम, युद्ध विराम वही तोड़ता है? तो पाकिस्तान ने पक्तिका इलाके में दोबारा मिसाइलें दागी, दोबारा बमबारी करी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से। उसमें लगभग 26 लोगों की जान चली गई अफगानिस्तान के। 19 लोग तो बेचारे एक ही परिवार के थे। अफगानिस्तान ने उस समय भी कहा था, अफगानिस्तानी तालिबान ने, जो उनके डिफेंस मिनिस्ट्री तरफ से बयान आया था, मुल्ला याकूब जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से हम बदला लेंगे, समय हमारा होगा और जगह हमारी होगी, हम चुनेंगे हमें कहां मारना है। और वो आज आ गए, खैबर पख्तूनख्वा इलाके में वो आ गए, आमने सामने जंग होना शुरू कर दी। जब जंग शुरू करी, पाकिस्तान की जो फौज है उनका जो काम है वो करते हैं। उनका एक ही काम है, और वो काम क्या है? वो काम है जी, जैसे ही दुश्मन आएगा हमको मारेगा, हम भागेंगे दुम तो आगे। भारत की फौज हमला करती है, ये पकड़ लेते हैं। अफगानिस्तानी फौज हमला कर रही है, ये पकड़ लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, तालिबान अफगानिस्तान हमारे भाई है और लड़ाई रुक जानी चाहिए। अब लड़ाई नहीं रुकेगी भाई, अब लड़ाई तब रुकेगी जब अफगानिस्तान तालिबान चाहेगा। तुमको लगता है कि तुम्हारे पास एयरफोर्स है, तुम्हारे पास एयरफोर्स है, उनके बेचारों के पास, अफगानिस्तान पास फिलहाल कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, सामने की जंग में तुम्हारी औकात नहीं है उनसे लड़ने की, तो तुम जाते हो ऊपर से एयर स्ट्राइक करते हो, बम गिराते हो, भाग आते हो। अब जब वो सामने आ गए लड़ने के लिए, तब तुम क्या करो? क्या करोगे? लड़ाई हो नहीं पारी तुमसे। पाकिस्तान को एक चीज समझनी पड़ेगी। पहली तो बात यह है कि तुम लोग यार जो अंदर ही हैं, बलूचिस्तान के फौजी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF, मुजीद ब्रिगेड, ये जो तीनों फोर्स है बलूचिस्तान की, जो तुम्हारे कभी 10 फौजी मार देते हैं, कहीं 5 फौजी मार देते हैं, कहीं 50 फौजी मार देते हैं, इनको तो तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो तुम्हारे पाकिस्तान में ही मौजूद है, TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसके 99% लड़ाके पाकिस्तान में, वैसे तो 100% ही है, पर चलो 1% में तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि इनके लीडर्स जो है अफगानिस्तान में, भाई तुम उनको रोक नहीं पा रहे और तुम बमबारी करने पहुंच गए अफगानिस्तान। यानी एक और नया पंगा ले रहे। अब अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाके जब आएंगे तो तुम्हें और पीटेंगे। पहली बात, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो भी तो तालिबान नाम रखता है बीच में, तो उनकी सोच जो है वो तालिबान अफगानिस्तान से ही है, मैच करती है काफी हद तक। तो अगर तुमको TTP की लड़ाई लड़नी है तो तुमने TTP से लड़ना था, BLA BLF मुजीब ब्रिगेड से लड़ना था। तुमने क्या करा? एक जंग और शुरू कर दी। तुमने कहा अफगानिस्तान तालिबान से भी लड़ेंगे हम, लड़ लो फिर, अब मरो। एयरफोर्स हो ना हर जगह तुम्हें बचा लेगी, फौजी क्या करेंगे सामने सामने? फौज तो अफगानिस्तान की वो लड़ाके हैं जिन्होंने अमरीका को हराया, जिन्होंने सोवियत यूनियन को हराया,
जिन्होंने नाटो और अमेरिका इकट्ठे हराया, तो तुमसे जी हार जाएंगे क्या? बेगारिस्तान पाकिस्तान वाले तुमसे हार जाएंगे। वो तुम्हारे पास आज रोटी खाने को, तुम्हें कल का पता नहीं कि पैसे होंगे कि नहीं होंगे, तुमसे हार जाएंगे अफगानिस्तान लड़ाई वाले। तुमने अपने जूते खुद ही मार लिए सर पे, और अब जो तुम मुसीबत घर ले आए हो अफगानिस्तान तालिबान नाम की, और 7 मुसीबतों के, जिसमें टीटीपी था, BLA BLF मुजीद ब्रिगेड और भी तुम्हारे यहाँ और कई संगठन है, अब तुम एक और ले आए हो तालिबान अफगानिस्तान। अब ये मिलके जो कूटेंगे, बचो भैया, बच सकते हो तो बचो। वैसे वो दिन ज्यादा दूर है नहीं कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, और पाकिस्तान के जब टुकड़े होंगे तो एक बलूचिस्तान बनेगा, एक खैबर पख्तूनख्वा बनेगा, एक सिंध बनेगा, एक भारत का जो छूटा हुआ हिस्सा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइज कश्मीर, वो बात वापस आएगा। बाकी जो बच जाएगा आज का पंजाबी पाकिस्तान, शायद वो रह जाए, थोड़े बहुत 1-2 लाख के आसपास के और रह जाए, दैट्स इट। यही तुम्हारी औकात है, तुम्हें यही मिलने वाला है। भारत को चाहिए कि एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ा दे अफगानिस्तान तालिबान को, उसके बाद जो तुम्हें कूटेंगे अच्छे तरीके से, तुम्हारा एयरफोर्स का एक भी फाइटर जेट उस साइड गया वापसी नहीं आना, फोर्स तुम्हारी वैसे ही छक्कों की है, नकारों की है, किसी मतलब की नहीं है, ठीक है। तुम्हें एक ही काम आता है, वही तुम करो, और वो है तुम्हारे मुंह बजाना, गाल बजाना, लंबी लंबी फेंकना, वो फेंको, लाहौरी पाकिस्तानी हो, तुमसे और कुछ होना नहीं है। और अब बचो, अब पिटो, देखो क्या कर सकते हो तुम तालिबान अफगानिस्तान के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत।